में बताया था कि बेसिकली जो हमारी कंपोजिशन ऑफ हेयर होती है, ठीक है, तो उसमें जो 80% है वो हमारे बालों में प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन है स्पेसिफिकली उस प्रोटीन का जो नाम है वो केराटिन प्रोटीन है, ठीक है। अब बेसिकली जो हम केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट बालों पे कर रहे होते हैं, इसका जो पर्पस होता है, जो रीजन होता है करने का, वो ये है कि एक तो ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ टेक्सचर दे देती है, ठीक है। अगर आपके बालों में समहाउ थोड़ा बहुत ड्राई एंड डैमेज बाल हैं, अगर आपके कलर ट्रीटेड बाल हैं, समहाउ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बालों में एक्सट्रीम कट डाउन हुआ हुआ होता है, बिकॉज क्लाइंट सिटिंग्स ले रहे होते हैं कि अगर उनकी थोड़ी सी भी लेंथ ज्यादा हो जाए, लाइक रूट्स निकल आए, तो वो समहाउ दोबारा हाईलाइट्स जब रीटच करवाते हैं, कट डाउन का बहुत ज्यादा यूज हुआ होता है, तो उसकी वजह से उनका ड्रॉबैक बालों पे ये आता है कि आपका जो बाल है वो एक्सट्रीम ड्राई एंड डैमेज लगता है, ठीक है। अगर हम केराटिन की बात करें तो केराटिन स्पेसिफिकली होती ही ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए होती है। इसकी मैकेनिज्म में अगर हम लोग देखें, प्रोसीजर में ये वर्किंग इस तरीके से करती है, ये आपकी बालों के ऊपर जो है एक टेम्परेरीली, एक वक्ती तौर पे जिसको बोलते हैं आरजी, एक लेयर बना देती है, जिससे आपका जो बाल है वो सिल्की स्मूथ और शाइनी लगता है। आम रूटीन में जो केराटिन है वो एक बालों की लेंथ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली वो 4 मंथ्स तक स्टे करती है, और डिपेंड करता है आपकी आफ्टर केयर के ऊपर। अगर तो क्लाइंट अगर अपनी आफ्टर केयर अच्छी रखे, ठीक है, तो उनका जो कह लें कि रिजल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 6-7 मंथ निकल जाते हैं। अगर क्लाइंट अपनी आफ्टर केयर यूज नहीं करता, आपको पता है जब भी किसी भी किस्म का कोई केमिकल प्रोसेस बालों पे हो जाए, तो उसके बाद हम लोग जो है कोई भी ऑर्डिनरी शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आके एक मिथ है या एक मिसकंसेप्शन है लोग क्लाइंट्स के माइंड में ये होता है कि हम लोग केराटिन करवाएंगे और मान रहे जो बाल है वो डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। हालांकि केराटिन जो है वो डेड स्ट्रेट बालों को लुक देने के लिए नहीं की जाती। अगर आपका क्लाइंट आके आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे डेड स्ट्रेट लुक चाहिए या मुझे स्ट्रेटनिंग चाहिए, तो आप उनको रेफर करोगे या तो वो एक्सटेंसो करवाएं या फिर वो रिबॉन्डिंग करवाएं। डिपेंड करता है क्लाइंट के बालों के नेचुरल टेक्सचर के ऊपर। रही बात एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग की, वो हम लोग डिटेल टॉपिक आपका नेक्स्ट आगे जो डेमोन्स्ट्रेशन होगी उससे पहले हम लोग ये आपको थ्योरी कंप्लीट करवा देंगे। अभी हम बात करें स्पेसिफिकली केराटिन की। केराटिन इस तरीके से करती हो, लाइक मैकेनिज्म इसका हो रहा होता है, केराटिन में आपको जो स्ट्रेटनिंग मिल रही होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर किसी क्लाइंट के बिफोर में फ्रिज ज्यादा होगा तो उसको आफ्टर केराटिन स्ट्रेटनिंग कम मिलेगी, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट के बिफोर में फ्रिज कम होगा तो आफ्टर केराटिन उसको स्ट्रेटनिंग ज्यादा मिल जाएगी, ये चीज होती है। दूसरी चीज ये, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी तरफ से ये माइंड आ रहा होता है कि जी हमारे तो वर्जन हेयर है, हमने केराटिन करवाई है, हमें रिजल्ट ऐसा नहीं मिले। पहली चीज तो ये, जब देखें आप एक ट्रीटमेंट जो है वो है ही स्पेसिफिकली ड्राई एंड डैमेज बाल के लिए। समहाउ किसी के भी, अब देखो, जो कह लें कि बालों का टेक्सचर खराब होता है ट्रीटेड बालों का समहाउ किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से, एक वर्जन हेयर है, ठीक है, तो वर्जन हेयर पे तो कोई भी किसी किस्म का केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, तो इट मींस वर्जन हेयर उस एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई एंड डैमेज होगा ही नहीं जिस एक्सट्रीम पे ट्रीटेड बाल होता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्जन हेयर के ऊपर केराटिन करना वेस्टेज ऑफ टाइम है और पैसा है, आपको उसके ऊपर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलना। केराटिन शाइन और आपके स्किन उसका टेक्सचर को इंप्रूव उन बालों को करना है जो ड्राई और डैमेज होंगे एक्सट्रीम केसेस पे, जो सम हाउ किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से बाल ड्राई और डैमेज हुआ हुआ होता है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो फिर वर्जिन हेयर को हम क्या सजेस्ट वर्ज करेंगे? अगर अब देखे ना आप, पहली चीज तो ये, अगर आपके पास क्लाइंट आया है वर्जन हेयर लेके और उनके बाल में, और वो करवा बेसिकली इसलिए रहा है कि उनको स्ट्रेटनिंग चाहिए, ठीक है, तो आप उनको थोड़ी सी कंसल्टेशन आपको क्लाइंट की करनी पड़ती है। आप उनको बोलेंगे कि मैम केराटिन से आपके बालों में डेड स्ट्रेट लुक नहीं आएगी, स्ट्रेटनिंग स्टे भी नहीं करेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनिंग के लिए ये ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं तो आपके बालों पे एक्सटेंसो का ट्रीटमेंट होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, केराटिन के नहीं रिजल्ट आएंगे आपके। अगर क्लाइंट कॉन्शियस होगा, उनको आपके काम पे ट्रस्ट होगा, वो टोटली अपने आर्टिस्ट पे जो है, स्टाइलिस्ट पे जो है वो ट्रस्ट करता है, और वो अपना माइंड चेंज करके फिर एक्सटेंसर वाली साइड पे आ जाएगा, बिकॉज जिस माइंड सेट से उन्होंने वो करवाना है, आपने जब उनको प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी से ये चीज गाइड कर दी है कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए तो आपको एक्सटेंसर या रिबॉन्डिंग से मिलेगी, केराटिन से नहीं आएगी, तो वो तो करवानी स्ट्रेटनिंग के लिए चाह रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना माइंड चेंज कर लेंगे। ओके, अब इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। स्टेप्स की फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा। प्रोसीजर ऑफ केराटिन, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग ने करना होता है क्लाइंट के बालों पे क्लैरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पू। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम लोग आम एक ऑर्डिनरी शैम्पू कर रहे होते हैं तो उसमें समहाउ ये होता है, अगर आपने ये चीज देखी है कि आपके क्लाइंट के बालों में ऑयल आया हुआ है, ठीक है, आपके लिए, आपके पास कोई क्लाइंट आया केराटिन के लिए, उसके बालों पे अगर बाल जरा डस्टी हुए हुए हैं या ऑयल आया हुआ है, तो आप उनके बालों पे 3 बार शैम्पू करोगे
फर्स्ट टाइम हम लोग कोई ऑर्डिनरी शैम्पू यूज कर लेंगे एंड सेकेंड एंड थर्ड टाइम जो है हम लोगों ने 2 बार जो है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करना है और आपने उसको 2 से 3 मिनट के लिए नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली कम अज कम 5-5 मिनट के लिए जो है आपने शैम्पू जो है वो प्रॉपरली स्कैल्प के लिए करना है, स्कैल्प पे करना है। उससे होगा ये कि आपके क्लाइंट के बालों पे जो ऑयल होगा, जो डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। और इन शैम्पू का जो पर्पस होता है वो ये है कि इन्होंने आपके बालों की जो फर्स्ट लेयर क्यूटिकल है उसको ओपन कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। गौर से सुनना है आपने, एक छोटा छोटा पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आके अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप एक्सक्यूज करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। स्टेप 2 में अब हम लोगों ने ये करना है, हमने क्लाइंट के बाल जो है वो 50% ड्राई करने और 50% जो है वो बालों के अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है, ठीक है। आपने इसका अगर मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं या एक पहचान बता दूं क्या है, आप जब ड्राई करना शुरू करो आपको पता समहाउ ये होता है कि पानी जो है जब आप वॉश करके आते हो तो वो टपक टपक के ना नुचर रहा होता है ना पानी बालों से। आपने उसको 50% इस तरीके से ड्राई करना है कि आपके बाल हल्के से डैम्प होने चाहिए, बस पानी नुचर ना रहा हो, ठीक है। तो इट मीन आपके बाल 50% ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। स्टेप 3 में अब हम लोग क्या करेंगे, आपका केराटिन का एक बॉटल होती है, ठीक है, उसमें सारा का सारा जो कैलिक सोल्यूशन है वो केराटिन का होता है। हम लोग रूट्स में से जो है 1/2 इंच या इंच रूट्स छोड़ेंगे और बाकी पूरे बालों के ऊपर जो है हम लोग एप्लीकेशन करेंगे अपनी केराटिन का जो ट्रीटमेंट है उसकी। रूट्स 1 इंच जो है हमने छोड़नी है और फुल हेड के ऊपर हम लोग इसकी एप्लीकेशन कर देंगे और इसको हमने छोड़ना है, लीव करना है इसको लेफ्ट फॉर 40 to 45 मिनट्स। अगर आपके क्लाइंट के बाल आप लोग ये चीज़ देख रहे हो कि कट डाउन की वजह से या किसी भी केमिकल प्रोसेस की वजह से जो बाल है वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल तक ड्राई एंड डैमेज हुआ हुआ है, तो आप इसको 45 मिनट्स भी रख सकते हो बालों को, ठीक है। आप उसको हल्का सा जो है सेक्शन क्लिप के साथ रोल करके आप क्लाइंट को जो है शावर कैप पहना दो या कोई कैप पहना दो। उससे होगा ये कि क्लाइंट के जो रूट्स हैं या स्कैल्प है उसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो बेसिकली इसकी जो पेनिट्रेशन है प्रोडक्ट की वो अच्छे तरीके से स्कैल्प पे हो जाएगी। ओके, स्टेप 3 हो गया हमारे। अब स्टेप 4 पे हम लोगों ने काम करना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है। हमने इस स्टेज पे आके क्लाइंट के बालों को ब्लो ड्राई करना है और ब्लो ड्राई करते हुए हमने जो सबसे एक अहम चीज़ है जिस पे फोकस करना है वो ये, हमने डायरेक्टली केराटिन के 45 मिनट्स होने के बाद डायरेक्टली हीट वाली जो वो हवा है उसके साथ बालों को ड्राई नहीं करना। हम लोग सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे 20% जो बाल हैं उनको हम लोग कूल एयर से ड्राई करेंगे, बाकी 30% जो बाल होंगे वो हम मीडियम हीट पे करेंगे और जो बाकी 50% बाल होंगे उनको हम लोग हॉट एयर के ऊपर जो है ड्राई करेंगे। और आपके बाल जो आपने वो करना है स्ट्रेटनिंग करनी है उसके लिए आपके बाल प्रॉपरली A to Z ड्राई होने चाहिए, उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर का जो लेवल है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको ड्राई करने के बाद अब हम लोग आएंगे स्टेप 5 पे। अब आपने जो है एक स्ट्रेटनर पकड़ना है, ठीक है, और स्ट्रेटनर जो है उसकी हीट जो है मैक्सिमम 230 पे आपने उसको रखना है और सेक्शन बाय सेक्शन, अब यहाँ पे भी मैं आपको लिखवा दूं, रूट्स जो हैं एक तो सेक्शन आपने बहुत ज्यादा थिन सेक्शंस लेने हैं, ठीक है, और रूट्स को जो है आपने 3 to 4 टाइम्स स्ट्रेट करना है। जो लेंथ है उसको आपने 7 to 8 टाइम्स स्ट्रेट करना है और जब बारी आएगी एंड्स की तो एंड्स पे भी आपने इसको 3 to 4 टाइम स्ट्रेट करना है। और एंड पे जब आप एंड्स का फोर्थ वाला आप लोग उसका सेक्शन ले रहे होगे तो आपने उसको स्ट्रेट करते हुए एंड पे आके थोड़ी देर 1 to 2 सेकंड के लिए आपने उसको ग्रिप दे के रखनी है, प्रेस करके रखना है और फिर आपने बाल जो है वो स्ट्रेटनर से बाहर निकालने हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको तक कन्वे करना बनता है। वो ये, अगर तो आपके क्लाइंट का जो बाल है वो कट डाउन की वजह से डैमेज हुआ है, ठीक है, तो आपकी चाहे जो कंपनी, जिस भी कंपनी की ब्रांड की आप केराटिन यूज कर रहे हो, अगर वो कंपनी कह भी रही है कि आपने सेम डे वॉश करना है, लेकिन आप उसका सेम डे वॉश ना करें। अगर क्लाइंट के जो बाल हैं वो कट डाउन से एक्सट्रीम लेवल तक बेड़ा गड़क जिसको बोलते हैं ना वो हुआ हुआ है, आपने सेम डे उसका वॉश नहीं करना। आपने उसको 40 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए जो है आपने उसको बालों पे रहने देना प्रोडक्ट को, ताकि वो अच्छे तरीके से बालों पे पेनिट्रेट कर दे, जितना एक्सट्रीम ड्राई डैमेज हुआ हुआ बाल वो रिपेयर हो जाए। और 48 आवर्स के बाद जो है हम लोग उसका वॉश कर देते हैं। जब क्लाइंट आएगा आपके पास वॉश के लिए तो हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें आपको पता है समटाइम हम एक केराटिन के मिक्सचर के अंदर ही, समटाइम कुछ कम ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मास्क दे देते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपको कंडीशनर दे देते हैं। हमने उसको कंडीशनर को निकालना है, एक अंदर की आपको अपनी तरफ से टिप दे दूं, आपने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें, ठीक है,
और थोड़ा सा आप केराटिन वाला जो मास्क है उसको मिक्स करके बालों को वॉश करें। आपने शैम्पू नहीं करना, ठीक है। आप उस मिक्सचर के अंदर जो, अगर आपने शैम्पू करना है तो आपने सल्फेट फ्री शैम्पू करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू भी उस वक्त जरूरत पड़ेगी अगर तो क्लाइंट का जो बाल है वो बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होगा ना, उस वक्त आपको शैम्पू की जरूरत पड़ेगी आफ्टर में, ठीक है। शैम्पू का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने के बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है उसको हम लोग गीले बालों के ऊपर एप्लीकेशन करके वॉशिंग यूनिट के ऊपर ही क्लाइंट को 15 to 20 मिनट्स के लिए हम लोग बिठा देंगे। उसके बाद हम उसको रिंस आउट करके दोबारा सीट पे लेके आएंगे, प्रॉपरली बालों को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद वैसे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल गया होगा, लेकिन समहाउ क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो सेकंड स्ट्रेटनिंग है वो फिर हम आपके लिए बहुत ज्यादा थिन थिन सेक्शंस नहीं लेके करते, बस खाली मोटा मोटा स्ट्रेट करके उनको फाइनल लुक दे देते हैं। क्योंकि जब आप उसका वॉश करके इधर लेके आओगे, सीट पे बिठाओगे और बालों को सिंपल ब्लो ड्राई करके ड्राई करोगे ना जब, तो उनके बालों में वैसे ही एक स्मूथ टेक्सचर और बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो चुका होगा, विदाउट स्ट्रेट किए आपको क्लाइंट के बालों का टेक्सचर नजर आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम डेमो वाली साइड पे जाएंगे और डेमो में आपको बाकी जो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे जी। मास्क या कंडीशनर? हम्म। मतलब मास्क लगाना है तो कंडीशनर? नो नो, मिक्स कर लो ना आप उसको। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे ब्रीमोड है, ठीक है, तो उसमें अगर वो लोग कहते हैं कि जी हम लोगों की जो रिबॉन्डिंग है वो केराटिन रिबॉन्डिंग का उन्होंने नाम दिया, ठीक है। उनमें क्रीम ए है, क्रीम बी है और एडिन उस मिक्स अंडर एक पैकेजिंग के अंदर आपको मास्क मिलता है, ठीक है। अगर हम कैराप्लेक्स की बात करें तो उसमें हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू, केराटिन की क्रीम और जो एंड पे कंडीशनर मिलता है, मास्क नहीं मिलता, ठीक है। आपने करना, अगर तो आपको उसकी तरफ से कंडीशनर मिल रहा है तो आप उसके अंदर मास्क ऐड कर लो। अगर आप किसी ऐसी ब्रांड की यूज करें जिसमें मास्क है तो फिर आपको कंडीशनर ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम यह है कि उसने डीपली नरिश करना है बालों को, ठीक है। अगेन फिर वही बात है, डीपली नरिश क्यों करना है, क्योंकि बाल ड्राई और डैमेज है, उसको मॉइस्चर की जरूरत है। हम लोग इस सारे के सारे प्रोसीजर में जो भी कर भी रहे हैं उस हम लोग दे ही बालों को मॉइस्चर नहीं है। उनका मॉइस्चर जो है आपको पता है, कंपोजिशन ऑफ हेयर में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया है, हमारे बालों की कंपोजिशन में 15% जो है वो मॉइस्चर होता है, ठीक है। हाँ, आपको पता होगा जब हम लोग फेस पे ब्लीच करते हैं, ठीक है, आपकी हीट निकलने आ जाती है, हम लोग फॉइल्स लगाते हैं हाईलाइट्स में, फॉइल हमारे गर्म हो जाते हैं, तो वो जो हीट है ना, वो हीट जो है वो बालों के मॉइस्चर को उड़ा लेती है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग आर्टिफिशियली बालों के अंदर जो केराटिन प्रोटीन है उसको आर्टिफिशियली डिपॉजिट करते हैं। जब वो प्रॉपर्ली उसकी पेनिट्रेशन हो जाती है तो ओवरऑल आपके बालों का जो टेक्सचर है, जो इसका सिल्की है, स्मूथ और शाइन हो जाता है उसका जो टेक्सचर है। तो एक और क्वेश्चन है, ये काम तो हमने कर दिया हम्म। बीइंग अ प्रोफेशनल, लेकिन जो आफ्टर एडवाइसेस होती हैं अच्छा, कुछ उसमें हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने इस क्लाइंट कंसल्टेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि अगला टॉपिक भी था हमारा, उसको बोलते हैं आफ्टर केयर, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन करते वक्त ये चीज पहले ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर देनी है कि मैम आप कोई भी, चाहे केराटिन हो, चाहे रिबॉन्डिंग है, चाहे एक्सटेंसो है, इवन के चाहे कह ले के हाईलाइट्स वगैरह या बालाज ओम्ब्रे है, आपने कोई भी ऑर्डिनरी शैम्पू यूज नहीं करना। आपने अपनी आपकी आफ्टर केयर में ये चीज आती है कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। वो शैम्पू यूज करेंगी आप, आपका बालों का टेक्सचर, एक तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, और दूसरा आपका बाल जो है वो डैमेज नहीं होगा। आप यकीन माने कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, अवेयरनेस नहीं होती, उनको गाइड कर भी लो तो वो लोग, उनके बजट्स नहीं होते, ओपनली बात है, वो लोग केयरलेस होते हैं, वो नहीं खरीदते। यकीन माने हम, मेरे लाइक एक ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कि क्लाइंट जो है वो 3 दिन एक्सटेंसो के, आपको पता है एक्सटेंसो में 72 आवर्स बाद वॉश होता है, ठीक है। और एक तो क्लाइंट ने वो वॉश भी कर लिया, और वॉश किसे किया, लाइव बॉय शैम्पू से। तो आपका जितना आपका प्रोसीजर, आपने मेहनत करके उनके बालों को स्ट्रेट लुक दी है, उन्होंने एक वॉश की वजह से उन्होंने बेड़ा गड़क कर लिया अपने बाल की रिजल्ट का। और आके आपको पता है, हम लोग बीइंग अ प्रोफेशनल, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल हमने क्लाइंट को कंसल्ट करना है वेरी फर्स्ट डे। अभी आपने जब प्रोसीजर नहीं भी शुरू किया, आपने ए टू जी सारा का सारा क्लाइंट को गाइड कर देना आपने। उसके ये होगा कि सेफ साइड होगी आपकी, क्लाइंट कल को आके आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ठीक है।